अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त और आज मैं आपको बताऊंगा बोगनविला के बारे में। बोगनविला गर्मियों का एक बहुत खूबसूरत प्लांट है जो आपको डिफरेंट कलर्स में बहुत से खूबसूरत जो कलर्स हैं वो देता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बोगनविला को हम कटिंग से किस तरह उगाते हैं। अच्छा जी, मैं अपने घर के पास से एक घर के करीब से जो है कुछ कटिंग्स जो हैं वो मैं काट के लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जो कटिंग्स हैं वो आपने किस तरह लेनी है। एक ये जो है ये ब्राउन है और एक जो है वो कुछ ग्रीन है। तो कोशिश करें कि जो ब्राउन वाली है थोड़ी सी लकड़ी नुमा लगे उसकी कटिंग लें। ग्रीन भी उग जाती है लेकिन जो ब्राउन कटिंग है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कटिंग की। तो इस तरह की आपने कटिंग्स लेनी है और उसके बाद आपने सबसे पहले जितनी जैसे आपकी पेंसिल होती है उस साइज़ की आप जो हैं वो कटिंग्स ले लें। एक ऐसे ले लें, उसके बाद एक ऐसे ले लें। ये कुछ मैंने ग्रीन की ले ली हैं और कुछ मैं जो आपको अभी बताया है कि जो रिकमेंडेड है आपका जो आप उसकी भी ले लें। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रीन ये जो कलर है इसका थोड़ा लकड़ी नुमा है। तो सबसे पहले तो आपने ब्रांचेस जितनी भी हैं वो आपने रिमूव कर लेनी है और उसके बाद पेंसिल के साइज़ की जो कटिंग्स हैं वो ले लेनी है। मेक श्योर करें थोड़ा सा कि आपकी जो स्टेम्प है जो आपने काटी है वो थोड़ी सी मोटी हो। पतली स्टेम्प्स भी चल पड़ती हैं, पतली स्टेम्प भी यू कैन ग्रो, बट लेकिन जो है आपने मोटी स्टेम्प्स लेनी है और इन स्टेम से आपने जो है इसको ग्रो करना है। अच्छा जी, आपने इन स्टेम्स की जितनी भी पत्ते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सबसे पहले उतार लेने हैं और इसको आपने बिल्कुल जो साफ जो स्टेम्स होती हैं वो कर लेना है। अच्छा, अब इस तरह की कटिंग्स जो हैं वो काटने के बाद आपने इन कटिंग्स को 30 मिनट्स या 1 घंटे के लिए जो है आपने जो फंजीसाइड कोई भी आप फंजीसाइड ले लें उसको पानी में जो है वो हल कर लें और इन कटिंग्स को तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए जो है इस तरह जो है उसमें डुबो दें और आधा घंटा जो है वो या 1 घंटा आप इंतज़ार करें। 1 घंटे के लिए हम इसको कहीं पे रख देते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पॉटिंग मिक्स जो है कटिंग्स के लिए वो किस तरह बनानी है। अच्छा जी, पॉटिंग मिक्स जो है कटिंग्स के लिए बोगनविला की वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि वेल ड्रेन चाहिए और उसमें मॉइस्ट भी चाहिए। तो हम जो पॉटिंग मिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। तो पॉटिंग मिक्स के लिए जो है सबसे पहले तो हमें जो 50% है वो गार्डन सॉइल चाहिए। तो ये मैंने जो गार्डन सॉइल है ये मैंने 50% जो है वो इसके अंदर डाल दी है। ये गार्डन सॉइल ले लें आप। उसके बाद आपने 25% जो है 25% इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है वो ऐड करनी है। 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% अगर आपके पास कोकोपीट है तो वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप जो है रिवर सैंड जो होती है वो रिवर सैंड को आप ऐड कर सकते हैं 25%। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कि ये अच्छी तरह जो है वो सब मिक्स हो जाए। बी केयरफुल कि आपकी जो पॉटिंग मिक्स है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उसके लिए रेत या कोकोपीट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखें, ये अच्छी तरह आप इसे जो है वो मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाए, देखें क्या मैंने बताया था कि 50% आपने गार्डन सॉइल ले लेनी है, 25% आपने वर्मी कंपोस्ट और 25% कोकोपीट। और अगर आपको कहीं से कोकोपीट ना मिले तो आपने जो है रिवर सैंड वो यूज़ कर लेनी है। अब हम इसका जो है वो पॉट जो है वो बनाएंगे कि पॉट किस तरह बनाना है। पॉट बनाने के लिए
पॉट बनाने के लिए सबसे पहले जो होल है पॉट के बीच का वो बहुत ज़रूरी है, और उस होल को जो है वो कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया, वरना सारी मिट्टी जो है वो आपकी नीचे वाले होल से निकल जाएगी। अब आपने थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर पॉट के अंदर डालनी है और उसको आपने नीचे इस तरह प्रेस करना है। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह प्रेस करना है। इसको हम पॉट की बेडिंग भी कहते हैं। और उसके बाद हमने जो है मिट्टी इसके अंदर सारी की सारी जो है इसको फिल कर देना है। बहुत से गार्डनर्स जो हैं एक दिन पहले इस तरह की जो पॉटिंग मिक्स बना के पॉट में डाल देते हैं और उसके बाद इसको हल्का सा पानी दे देते हैं और ये मिट्टी सेटल हो जाती है, और फिर 1-2 घंटे के बाद जो है इसमें कोई ना कोई कटिंग लगाते हैं। ये भी करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी कटिंग जो है लगा के तो हम इसको वाटरिंग कर सकते हैं। ऐसे भी आसानी से जो आपकी बोगनविला की कटिंग है वो ग्रो हो जाती है। अच्छा जी, तो अब इन कटिंग्स को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है फंजीसाइड के अंदर डिप हुए। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसमें बहुत मुख्तलिफ़ गार्डनर्स जो हैं मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ करते हैं कटिंग्स जो है उगाने के लिए। कुछ गार्डनर्स जो है वो नीचे से यहाँ से जो 45 एंगल पे इस तरह जो है वो कट करते हैं नीचे से, और कुछ गार्डनर्स जो हैं वो इस तरह जो है उसको यहाँ से छील लेते हैं। इस तरह थोड़ी सी जो इसकी स्किन है इनको उतार लेते हैं। इसमें आपने मेक श्योर करनी है एक बात, वो मेक श्योर ये करनी है कि आपने इसको स्टिक को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर बड्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पे नज़र आए कोई बड, ये देखें, अगर आप ये देखें, अगर इसमें देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ से ग्रो करना है कि यहाँ से रूट्स निकलेंगी। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपने स्टिक को ऐसे पकड़ लेना है। तो आपने ये देखना है कि ये देखें ये बड्स जो हैं ये ऊपर की तरफ हैं। जहाँ से बड्स ऊपर की तरफ हैं तो ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो आपने इस तरफ से या तो 45 का एंगल का कट दे के भी दे सकते हैं इस तरह, या आप जो हैं उसको इस तरह छील भी सकते हैं। इसको स्क्रैच भी यहाँ से कर सकते हैं जहाँ से असल में हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से रूट्स को अपनी जो है वो डेवलप करें। तो हम ये सारे जो हैं इस तरह जो छील लेते हैं। बड्स देख ली, बड्स ऊपर की तरफ हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से इसको छील लिया। इसी तरह हम जो है ये सारे के सारे जो हैं छील लिए हैं। कुछ 45 एंगल पे कट कर लेते हैं, कोई जो है वो हम इस तरह जो है छील लेते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है इनका कि हमने इसके ऊपर कोई ना कोई रूट हार्मोन लगाना है, ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि कोई भी जो है रूट वो सक्सेसफुली जो है वो उगे या ग्रो हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास एक हार्मोन है, वो हार्मोन ये हार्मोन है। मैं किसी की असल में एडवर्टीज़मेंट नहीं करना चाह रहा, तो ये मैंने ऐसे इसको छुपा लिया है। तो आप जो हैं ये रूटिंग हार्मोन है, तो आप इसको अच्छी तरह इस तरह रूटिंग हार्मोन जो है वो लगा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको रूटिंग हार्मोन जो है वो ख़रीदना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है। तो इसका एक सलूशन ये है कि मोस्टली एलोवेरा जो है वो हर घर में जो है वो मिल जाता है। तो आप इस तरह एलोवेरा की कटिंग भी ले सकते हैं और उस एलोवेरा की कटिंग को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक रूटिंग हार्मोन है। ऐसे करके ऐसे यूज़ आप कर सकते हैं। देखें ये मैंने रूटिंग हार्मोन लगाया है, ये मैंने एलोवेरा लगाया है। तो आप इस तरह एलोवेरा के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जितनी भी हैं, ये 45 एंगल की मैंने ये काटी थी, तो इसको हमने अच्छी तरह एलोवेरा लगा लिया और हमने इसको यहाँ पर रख दिया। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है, अब हमने जो ये कटिंग्स हैं वो हमने इसके अंदर जो पॉटिंग मिक्स बनाई है उसके अंदर हमने इसको लगाना है। 1 या 2 इंच नीचे गहरा आपने जो होल करना है, उसके बाद उसको यहाँ पर ऐसे करके तो ऐसे जो है थोड़ा सा प्रेस कर देना है। सब की सब जो
कटिंग्स हैं वो हम इस तरह जो हैं वो ऐड कर देंगे ऐसे। मेक श्योर कि 1 से 2 इंच जो है आपकी कटिंग जो है वो इसके अंदर हो। उसके बाद अब आपने इसको वाटरिंग करनी है। इसको आप इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ओपन भी रखें तो कोई मसला नहीं है, आपकी कटिंग ग्रो होगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो सोच रहे होते हैं कि आप इसको धूप में रखेंगे तो ये कटिंग बड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन बेसिकली कटिंग लगाने के बाद बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने इस कटिंग को जो है छाँव में रखना है, और आपकी ये कटिंग 20 से 25 दिन में आपको जो है वो रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देगी। बहुत सी कटिंग्स के यहाँ से बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये कटिंग्स जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो गई हैं। एक और एहतियात, एक तो छाँव की एहतियात हो गई, लेकिन एक और एहतियात जो है वो ये है कि जहाँ पर आप इस कटिंग को रखें उसके बाद ये कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। अगर ये कटिंग अपनी जगह से हिल गई, मूव हो गई, तो ये कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आप इस तरह मुख्तलिफ़ जगह से, मुख्तलिफ़ प्लेसेस से बोगनविला की कटिंग ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स की ले सकते हैं। आप इस तरह अपने घर में इन कटिंग्स को लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट में अच्छी तरह भर के इसको पानी दीजिए और किसी छाँव वाली जगह पे रख दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। और ये वाली कटिंग्स जो हैं ये मैंने तकरीबन कोई 1 महीना पहले लगाई हैं, और आप ये देख रहे हैं इसमें से कुछ की ग्रोथ है और कुछ की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। अगर ये आप देखें, ये पतली स्टिक है, जो मैंने आपको कहा था कि मोटी स्टिक जो है आपने वो लेनी है। देखें पतली स्टिक में ग्रोथ जो है वो हो रही है, तो पतली स्टिक से भी ग्रोथ हो जाती है। और ये देखें ये, और अगर आप ये देखें तो ये भी 1 महीना हुआ है इस कटिंग को लगाए और इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी मैंने जो कटिंग्स हैं लगाई हैं, उनमें से एक सिर्फ ये वाली कटिंग और एक ये वाली कटिंग जो है वो सक्सेसफुली ग्रोथ उसकी चल रही है। बाकी मैं स्टिल इंतज़ार कर रहा हूँ कि इन कटिंग्स में से भी कोई ग्रोथ हो जाए। और ये देखें, मैं अब आपको दिखाऊं कि मैंने जो तरीका आपको बताया है उसके हिसाब से मैंने किस तरह जो कटिंग्स हैं वो ग्रो की हुई हैं। ये मेरे पिछले साल की कटिंग्स हैं सारी की सारी, जो मैंने लगाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त जो हैं बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। इसको मैंने अपने शेड के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि स्टिल ये अभी इतनी मैच्योर कटिंग्स नहीं हैं कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें। तो कोशिश करें कि जून जुलाई की जो शदीद धूप है उससे आप इन अपनी न्यू कटिंग्स को बचा के रखें। आप ये देखें कितनी अच्छी ग्रो कर रही हैं और कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ कलर की मैंने कटिंग्स लास्ट ईयर ग्रो की हैं।